इसी में मोदी पीछे चल रहे हैं, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। एक बार सुनिए उनको। रुझान दिख रहे हैं क्या नतीजे में? भूतपूर्व बनने वाले हैं। कब ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं? किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वाराणसी में खुद पीछे चल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी आगे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी अभी अमेठी में हालांकि पीछे चल रही है। किशोरी लाल 5337 वोट से अभी अमेठी में आगे चल रहे हैं स्मृति ईरानी से। और बहुत सारे हमारे लोगों ने भी, प्रवक्ताओं ने, हमारे जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, हमारे जो सहयोगी थे जो ग्राउंड पर गए, उन्होंने कहा कि अमेठी में टफ फाइट है और हो सकता है स्मृति ईरानी की जीत का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन वो जीत जाए। लेकिन वो होगा या नहीं, अभी आगे पता चलेगा। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला, एनडीए 307, इंडी अलायंस 208 और यूपी में बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश अभी दिख रही है और हरियाणा में, लेकिन अभी 10 भी नहीं बजे। जी सुशांत भाई, अभी 10 भी नहीं बजे, तो हमें रुकना चाहिए जब तक थोड़े और ईवीएम्स और ऑल राउंड ना हो जाए। लेकिन 2 या 3 ट्रेंड जो टाइम्स नाउ ईटीजी का एग्जिट पोल था, उससे मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा था और ये बात मैंने नाविका जी आपके साथ भी की थी। एक जो बीएसपी का मेल्टडाउन हुआ है, ये सारे वोट्स अधिकतर अब लग रहा है कि सपा और कांग्रेस को गए। तो जो बीजेपी को सोचना होगा कि एससी वोट्स में, और ये बाकी सारे डेटा में भी जितने भी एग्जिट पोल्स हुए थे, इसमें दिख रहा था कि इंडिया अलायंस एससी वोट्स में आगे थे। तो बीएसपी का एक बड़ा फैक्टर है, ये वोट्स जो प्रधानमंत्री चाहते थे कि बीजेपी की तरफ आए, ये गए इंडिया अलायंस की तरफ। दूसरा जो कर्नाटका में टर्न अराउंड हुआ, और तीसरा जो मैं लगातार कह रहा था, हरियाणा खट्टर साहब भी हारेंगे। ये जो रूमर्स फैल रहे खट्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये सारी चीजें कुछ नहीं होने वाली है। हरियाणा में मैंने पर्सनली इतना काम किया है लास्ट 1 हफ्ते में, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आज टाइम्स नाउ ज्वाइन करने से पहले गुरुग्राम से आ रहा था। इट इज अ स्वीप इन हरियाणा, मैंने ये बात लगातार कही है। तो ये 3-4 चीज है जहां पर चेंज हुआ है, जहां पर बीजेपी को गेन हो रहा है। ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल और ओडिशा में गेन हो रहा है, लेकिन एक चीज है कि इंडिया अलायंस ने फाइट अच्छी की है। थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है। बात करते करते बीजेपी गठबंधन यूपी में 43 सीटों पर आगे हो गई है और सपा गठबंधन 36 पर है। बंगाल में बीजेपी फिर 22 सीटों पर आगे हो गई है और टीएमसी 18 पर हो गई है। बिहार में बीजेपी गठबंधन 29 सीटों पर आगे है, आरजेडी गठबंधन 9 सीटों पर आगे है। तो चीजें बहुत बदल रही हैं। कर्नाटक में 17 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 11 पर कांग्रेस पार्टी है। तो एक